तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप विरूपता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है और स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। ये प्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे नहीं मुड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक लेकर जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। इसके बाद किसान अचानक सोचने लगा। अब दूसरी कहानी, भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति के स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगे। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से शहर स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम करके वह बोली, भगवान जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अयोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण कर लिया। इसके बाद राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिया गया दान आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? वो जो भी झूठे फल और छोटे थे। यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है। मैं इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं रख सकता। जब इसके विपरीत बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला। भले ही वह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति का कोई लालच नहीं है। यही कारण है कि मैं इसका दान मैंने खुले हृदय से और दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।